बस मेरी एक बात मान लो कि जब तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो ना तो उसका खास ख्याल रखो। कोई फायदा नहीं है ये बड़ी शादी करने से, याद रख लेना। ये जितने भी तुम्हारे रिश्तेदार संबंधी हैं ये बजाने ताली और चाटने थाली आते हैं, इनका कोई और मतलब नहीं है। यकीन मानिएगा जिस दिन तुम्हारी पत्नी अस्पताल में भर्ती होगी ना, कोई नहीं आएगा पैसा देने, कोई नहीं आएगा उसको बेहतर अस्पताल में ट्रांसफर करने। जिस दिन तुम्हारा बच्चा किसी छोटे स्कूल में जाएगा, कोई नहीं आएगा कि बड़े स्कूल में एडमिशन कराओ इसका, अच्छे स्कूल में पढ़ाओ इसे, हम फीस देते हैं। बेटा दिखावे की दौड़ में गधे की तरह मत भागो। बेहतर होगा उस पैसे का अपने परिवार पर उपयोग करो। पता नहीं क्यों तुम दिखावे के पीछे। अरे इन्हें क्या दिखावा करना, ये तो साले तुम्हारी मौत तक की दावत नहीं छोड़ेंगे जिन्हें तुम खुशी की दे रहे हो। उस दिन भी ये खुशी से खाएंगे और बजाने ताली और चाटने थाली आएंगे। समझदार बनिए आप। देखिए आज जो गरीबी तुम्हें लग रही है ये तुम्हारे बच्चों को 10 गुना ज्यादा गरीबी लगेगी, क्योंकि आने वाला जमाना मटेरियलिज्म पे जिएगा। ये जो जात पात में समाज बटा पड़ा रहता है ये खत्म हो जाएगा। लोग अमीरी और गरीबी में बटेंगे। तुम सरवाइव कर पाए क्योंकि तुम्हारे माँ बाप सामान्य हैं। तुम्हारी माँ के कोई इतने बड़े शौक नहीं, तुम्हारे कोई इतने बड़े शौक नहीं, लेकिन आने वाली पीढ़ी की माएं पूरी तरह से अलग होंगी। मैं यकीन से बता रहा हूँ, तुमने अगर सच में जिंदगी में कुछ नहीं किया तो तुम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाओगे, क्योंकि बच्चा और औरत देख के शौक बनाता है और मटेरियलिज्म का जमाना होगा। तुम्हारे परिवार की निगाह जहाँ जहाँ जाएगी उसका लेने का वही वही मन करेगा, और वो ना होना उसे गरीबी के एहसास दिलाएगा। देखिए तुम किसी भी विषय की पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन इतना याद रख लेना, नौकरी तुम्हारे दाने का जरिया नहीं होनी चाहिए। शिक्षकों की आज अहमियत है क्योंकि वो पढ़ा रहे हैं। आने वाले समाज में सिर्फ वीडियोस, एआई, लेक्चर्स यही चलेगा। मेरे दोस्त संभल जाओ, अभी भी वक्त है। आने वाले 5 साल का कोई प्लान बना लो कि मुझे किस पर लग के मेहनत करनी है और 5 साल के बाद मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ। तुम्हारी मेहनत तुम्हारे परिवार का भविष्य है। जरा थोड़ा सा तो विचार कीजिए, कौन करता है मजदूरी? वही ना जिसके पास पैसा है, ना पैसे की अच्छी व्यवस्था। पर सोचने वाली बात तो ये भी है कि ऐसा कुछ है तो तुम पे भी नहीं, तो तुम मजदूरी क्यों नहीं करते? क्योंकि अभी जितने तुम्हारे खर्चे हैं उसकी व्यवस्था तुम्हें घर से हो जाती है। जिस दिन ये बड़े माँ बाप ने हाथ दिखाए, मजदूरी पे उतरना पड़ जाएगा अगर कोई व्यवस्था अच्छी ना हुई तो। उदाहरण के लिए देख लेना, बहुत सारे आईफोन लेने, गाड़ियां लेनी, इन सब के पीछे मजदूरी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि खर्चे बढ़ जाते हैं। मैं यकीन से कह रहा हूँ अभी रोटी का जुगाड़ बहुत अच्छा है, इसे ना गवाओ। क्योंकि जिंदा रहने के लिए तुम्हें रोटी और ठिकाने की जरूरत पड़ती है, वो तुम्हें घर से मिल रहा है तो मेहनत कर लो अभी। यहाँ पहुँचने के लिए यहाँ से उठो, ना यहाँ से यहाँ गिरने का इंतजार करो। ये बातें तुम्हें अभी समझ में नहीं आएंगी क्योंकि तुम वो कल्पना भी नहीं कर सकते जिस दौर से तुम गुजर सकते हो। मेहनत ऑक्सीजन से ज्यादा जरूरी है, ये बात तुम अच्छे से सोच लो।